नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं, भाई सुमेर जी, जो दिल्ली पालम से आए हैं। इनको काफ़ी सारी समस्याएं थी जिसका ट्रीटमेंट ये मेरे पास करवाने आए थे। सबसे पहले इनको क्या क्या दिक्कतें थी मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। हम अलग अलग जगह डॉक्टरों के पास जाते हैं। कमर में अगर कहीं देसी वैद्य के पास जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई है तुम्हें, या छल्ला तुम्हारा सरक गया है, या मनके खिसक गए। वहीं उसी समस्या को लेकर हम ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उसे बल्जिंग बताते हैं कि आपको जो है डिस्क बल्ज हो गई है। उसी चीज को लेकर के हम न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी नर्व ब्लॉक हो गई है, नर्व प्रेस हो गई है, नर्व कंप्रेस हो गई है, फोरामिना हो गया है, जिसके कारण तुम्हारी नर्व पे प्रेशर आ करके और नस ब्लॉक हो गई है। अब हम अलग अलग डॉक्टरों के पास गए और सबने अलग अलग बात बताई, लेकिन ये सभी चीजें एक ही बात है दोस्तों। छल्ले का सरकना, डिस्क का स्लिप हो जाना, फिसलना, बल्जिंग हो जाना, ये किसी भी पेशेंट को जिसको भी कमर में दर्द रहता है ये उसकी फर्स्ट स्टेज होती है। इसका नेक्स्ट लेवल होता है दोस्तों डिस्क टीयर हो जाना, यानी कि डिस्क फट जाना, स्टेनोसिस हो जाना डिस्क में, जिससे डिस्क फट करके उसका फ्लूइड बाहर निकल के आ जाता है और वो नर्व को प्रेस कर देता है। इस कंडीशन में आकर के पेशेंट के पास सिवाय ऑपरेशन के और कोई रास्ता नहीं बचता है। आप किसी भी सर्जन के पास जाओगे, न्यूरो वाले के पास जाओगे, हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे, किसी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाओगे तो सब आपको यही बात बोलेंगे कि आप अब ऑपरेशन करवा लें। अब यहाँ से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या आएगा? नेक्स्ट लेवल शुरू होता है जहां डॉक्टर हमें कैल्शियम की टैबलेट देते हैं, विटामिन D3 की टैबलेट देते हैं, और हमारी बॉडी रिकवर करने की बजाय उल्टा विटामिन D3 और कैल्शियम को स्टोर करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। वो कैल्शियम, वो विटामिन D3 ना तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है, ना ही हड्डी में एब्जॉर्ब हो पाता है, और वो कहीं न कहीं जा करके हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी दूर होना दूर और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं ओस्टियोफाइट्स। रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जो उनकी ऊपरी सतह होती है वो जड़नी शुरू हो जाती है। अब इसमें लास्ट लेवल क्या आता है? जो फोर्थ लेवल जो होता है वो होता है स्पॉन्डिलाइटिस। वो कैल्शियम जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर कहीं न कहीं जमा हो रहा है, जिसकी वजह से हड्डियां कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, वो केवल ऊपरी परत पर ही स्टोर होकर रह जा रहा है। उसके कारण हमारी हड्डियां कहीं से जड़नी शुरू हो जाती हैं, कहीं से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब हड्डियां झड़ रही होती हैं तो उसको बोलते हैं ओस्टियोफाइट्स, और जब हड्डियां हमारी बढ़ रही होती हैं तो उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। अब इसमें भी एक नेक्स्ट लेवल होता है जो लास्ट आ जाता है, बिल्कुल डिस्क डिजेनरेशन। हड्डियां कमजोर होने के कारण, हड्डियां बढ़ने के कारण जब 24 घंटे हमारे डिस्क के ऊपर दबाव रहना शुरू हो जाता है तो हमारी डिस्क में दरार आनी शुरू हो जाती है। सभी डिस्क में, रीढ़ की हड्डी की जितनी भी डिस्क हैं सभी में दरार आनी शुरू हो जाती है। ये लास्ट लेवल होता है दोस्तों। इसके बाद पेशेंट या तो बिस्तर पकड़ेगा या फिर ऑपरेट करवाने के लिए जाएगा। लेकिन ये वो स्टेज है दोस्तों जहां 101% ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर हम ऑपरेशन की राय किसी को देते भी हैं तो वो डिस्क बल्ज या स्टेनोसिस, जब डिस्क टीयर हो गई है, फट गई है, वहां तक देते हैं।
सुमेर जी आज हमारे साथ हैं, जिनको ओस्टियोस्पोंडिलाइटिस, डिस्क डीजनरेशन, डिस्क टीयर, नर्व फोरामिना सारी की सारी दिक्कतें थी और ये हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने आए थे। तो जानते हैं सुमेर जी से, पहले जब वो आई क्या कंडीशन उनकी थी और अब क्या कंडीशन है, क्या क्या हमने उनको ट्रीटमेंट दिया है। इसके 2-3 ब्लॉग बना करके, 2-3 पार्ट बना करके इनके ट्रीटमेंट की कुछ झलकियां भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बात करते हैं सुमेर जी। सुमेर जी बताइए कैसे हैं आप? मेरा नाम सुमेर सिंह है, पालम से हूँ। मेरा नाम सुमेर सिंह है। दोस्तों अभी मैंने आपको डिस्क की अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया, रीढ़ की हड्डी में क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो सुमेर भाई साहब जी हमारे साथ हैं, इनको क्या क्या समस्याएं थी मेरे पास आने से पहले और क्या क्या बाद में इनका हमने ट्रीटमेंट किया है, अभी इनकी कंडीशन कैसी है, कितनी हमारे पास इनकी विजिट हो चुकी हैं, इसके बारे में जानते हैं सुमेर जी से। बताइए सुमेर जी। मैं सुमेर दिल्ली में पालम से हूँ और मैं बहुत परेशान था काफ़ी दिनों से और मेरे रीढ़ की हड्डी से कमर से लेके पूरे पाँव तक बहुत तलवा दर्द रहता था। न मैं चल पाता था, न बैठ पाता था, न खाना खा पाता था, न सो पाता था। मैं बहुत परेशान था कम से कम 4 महीने से। और इनके पास में ट्रीटमेंट लेने से बहुत काफ़ी आराम हुआ मुझे। कम से कम मैं 2 घंटे स्कूटी भी चला के आया हूँ। अब मैं बैठ भी पाता हूँ, काम भी कर पाता हूँ, घरेलू छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ। बहुत काफ़ी आराम है मुझे और मैं यही शुक्रिया करता हूँ। किसी भाई को ये प्रॉब्लम हो तो भाई साहब से आके ज़रूर मिले, इनके क्लिनिक पर आइए, एक बार दिखाने का कष्ट करें। कितनी विजिट सुमेर जी आपके पास हमारी हो चुकी हैं? मेरी आज विजिट 7वीं विजिट है और मेरे को बहुत काफ़ी आराम हुआ है। बहुत काफ़ी कितने % लगभग आपको रिलीफ होगा? 60 या 70% आराम है बॉडी के अंदर, बहुत आराम। अभी आप हमें बता रहे थे कि आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में, खाने पीने में काफ़ी सारी समस्याएं होती थी। ये अपने दैनिक दिनचर्या के जो काम हैं ये आप अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो 7 विजिट सुमेर जी के हमारे पास हो चुकी हैं, लगभग 7 से 8 विजिट इनकी और बाकी हैं पूरा ट्रीटमेंट होने में। अभी इनकी क्या कंडीशन है, जो पहले इनकी दैनिक दिनचर्या की ये जो मूवमेंट्स थी, ये जो नहीं कर पाते थे, 7 विजिट के दौरान हमने जो इनका ट्रीटमेंट किया है, इसकी कुछ झलकियां अलग अलग पार्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा। क्या अभी इनकी कंडीशन है, क्या इनकी मूवमेंट्स में रिलीफ आया है, वो देखते हैं। सुमेर जी एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए, झुक करके, बैठ करके, चल फिर के, जिन भी कामों में आपको पहले जो समस्याएं आती थी और वो चीजें अभी आपकी जो बिल्कुल ठीक हैं, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए पहले मैं बैठ नहीं पाता था इस तरीके से, मैं खाना खा पाता था और बहुत परेशान था मैं खड़ा भी हो जाता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरीके से झुक भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरीके से आराम से बॉडी बैठ। तो ये था दोस्तों सुमेर जी का रिव्यू। अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह की कोई भी समस्या है, डिस्क डीजनरेशन की समस्या है, डिस्क स्लिप की समस्या है, डिस्क बल्जिंग है, डिस्क टीयर है, स्टेनोसिस हो गया है, नर्व फोरामिना हो गया है, ओस्टियोफाइट्स है या स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ी है, ऐसी कोई भी समस्या जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। नमस्कार दोस्तों।
वाइब्रेशन हो रहा पैर में? पैर में वाइब्रेशन महसूस हो रहा है? और हाँ। ऐसा कुछ नहीं।